नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड जो कि भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई स्कीम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम ये चर्चा करेंगे कि क्यों इस स्कीम की आवश्यकता पड़ी, कैसे ये पहले शुरू से जैसे हम सोना खरीदते रहे हैं ये कैसे उससे अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड हमारे देश में शुरू से ही एक प्रचलन रहा है, ज़्यादातर हमारी लेडीज़ को, कि वो उन्हें सोना ख़रीदना बहुत पसंद है। जैसे ही हमारी कुछ भी पैसे की सेविंग होती है तो हम उसमें गोल्ड ख़रीद लेते हैं, क्योंकि गोल्ड की एक वैल्यू रहती है। हमें एक विश्वास है कि चाहे हमारी करेंसी ऊपर नीचे जितना मर्जी हो जाए, लेकिन सोने का जो है वो हमें वैल्यू हमेशा ही मिलेगी, और ये हर देश में चलता है। तो हमारे देश में शुरू से ही हम सोने में निवेश करते आए हैं। तो पहले क्या होता था कि हमारा तरीका अलग था। जैसे पुराने टाइम पे, उस टाइम पे होता था, हम सुनियारे के पास जाते थे, वहाँ से अपना गोल्ड ले लिया। ज़्यादातर तो हम ज्वेलरी ही लेते थे। तो लेडीज़ की ज्वेलरी लेना, उसके फिर उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस भी लगते थे। तो उसमें क्या होता था कि सोना हमें काफ़ी महंगा पड़ता था। अगर हम 1 लाख का सोना लेने जाते हैं तो क्या है, तो सुनियारा उस पर 15 से 20% का मेकिंग चार्ज भी लगाएगा। और अगर जैसे वैसे तो इंडिया में प्रचलन है कि हम कैश पे ही लेते हैं, तो बिल वगैरह नहीं लेते, तो उस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन तो 3% उस पर जीएसटी भी लगती है। तो उसमें क्या है, अब हमारा 20% तो मेकिंग चार्ज हो गए, और बाकी के 3% जीएसटी, तो 23% तो हमें पहले ही महंगा पड़ गया। जैसे आपने अगर 1 लाख का सोना लिया तो उसमें 23% और लगा लो, तो 23,000 रुपये आपके और चार्जेस लग गए। सोना तो आपको 1 लाख का ही मिला, लेकिन 23,000 रुपये आपको उसके चार्जेस देने पड़ गए। तो उससे क्या होता था कल कि आगे अगर सोना बढ़ भी जाए, तो वैसे तो सोना पिछले 20-25 साल की जो हम हिस्ट्री देखें उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी अगर उस ये जो 25,000 का खर्चा ना होता और हमें सीधा ही सोने में निवेश करने को मिल जाता, तो वो जो हमें रिटर्न मिली है उससे अब कई ज़्यादा मिलनी थी। उसमें क्या होता था, वैसे तो ये होता है कि एक बार हम ले लेते हैं तो शायद ही कोई उसको दोबारा बेचने जाता है। तो सुनियारे कहते हैं कि अगर आप हमें हमारे पास ही वापस बेचने आओगे तो हम उस पर कोई काट नहीं काटेंगे। लेकिन क्या होता है, यूज हम मोस्टली कोई 10 साल बाद या 20 साल बाद बेचने जाता है तो अक्सर वो सुनहरा बदल चुका होता है, या दुकान बंद हो गई होती है, या वो किसी और शहर में चला गया होता है, तो हम अपने या हम किसी और शहर में शिफ्ट हो गए होते हैं। तो हम अपने आसपास के ही कोई भी सुनहरा हो, हम उसके पास उसको बेचने चले जाते हैं ज़रूरत के समय पर। तो उसमें क्या, अब क्योंकि वो सुनहरा आपको एक ही दलील देगा कि ये क्योंकि किसी और सुनहरे से आपने लिया हुआ है, तो इस पर 10% या जितना भी, वो ज़्यादातर 10% ही होता है, तो भी हम इस पर आप अपनी काट काटेंगे। तो एक सपोज आपका जो 1 लाख का आपने सोना लिया था वो 2 लाख का हो गया, तो आप उसको जब बेचने जाएंगे तो उसमें जब वो 2 लाख का सोना, उस पर 10% वो नया वाला सुनहरा अपनी काट काट लेगा, मतलब कि 20,000 रुपये वो काट लेगा, आपका बचा 1,80,000। पर आपने जो लिया था वो 1,23,000 रुपये में लिया था, तो उसका बना कितना आपका, सिर्फ 1,80,000, जबकि सोना, अगर सोने का रेट देखा जाए तो 1 लाख का 2 लाख हो गया। तो 1 लाख में से आपको सिर्फ 60 या 70 हज़ार ही मिला। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, और दूसरा इसमें क्या होता था कि आपको जो सोना है, आपको रखने में भी रिस्क रहता था, चोरी वगैरह का डर, या इधर उधर गुम हो जाए, आप ही रख के कहीं भूल जाएं। तो वो कई बार अगर गुम ना भी हो, चलो पहनने के बाद उसका कुछ वजन भी घट जाता है, घिस भी जाता है। तो अब उसमें क्या है, अब क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो गोल्ड लेने, ऑनलाइन लेने के भी बहुत तरीके हैं जिसमें कि ये सारी दिक्कतें दूर कर दी गई हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने भी अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किए हैं। तो ऑनलाइन सोना लेने के कितने तरीके हैं हमारे पास। ऑनलाइन सोना हम 2 या 3 तरीक़ों से ले सकते हैं जो ज़्यादा फेमस हैं। जैसे एक तो होता है आपका ईटीएफ, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, जो कि एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है। तो इसमें भी कुछ चार्जेस होते हैं थोड़े बहुत, जो उनकी एक्सपेंस रेशियो होती है फ़ंड की। तो एक होता है गोल्ड फंड्स होते हैं, वो भी आगे ईटीएफ में ही लगाते हैं, फंड ऑफ फंड होता है वो। तो तीसरा जो है अब है जो कि ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। ये सितंबर 2015 से शुरू हुआ है। इसके पीछे वजह क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका फ़ायदा क्या है। इसका सबसे पहले तो फ़ायदा ये है कि इसमें प्योरिटी जो है वो 999 के हिसाब से है, कि आपको उस पर लिखा हुआ होता है कि ये जो सोना है आपको हम दे रहे हैं, सर्टिफिकेट देंगे, सोना नहीं मिलेगा आपको, सोने का सर्टिफिकेट मिलेगा कि इस रेट पे आपको इतने ग्राम सोना दे दिया, और ये 999 प्योरिटी का सोना है।
ना तो ये आपका सोना पहनने से घिसेगा, तो ना इसकी प्योरिटी कम होगी। आप जब भी बेचने जाएंगे तो आपको इसका पूरा दाम ही मिलेगा। और क्योंकि ये आपने सरकार से ही लिया है और सरकार ही बाद में इसको खरीदेगी, तो आपको इस पे कोई काट भी नहीं कटेगी। जो उस दिन का रेट होगा सोने का, तो उस हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, सरकार आपको जो वैल्यू है वो तो देगी देगी। जिस रेट पे आप जब बेचोगे वापस सरकार को, तो उस दिन जो रेट चल रहा होगा उस हिसाब से आपको बिना कुछ काटे पूरा पैसा मिल जाएगा। इस पे कोई टैक्स भी नहीं लगता है, सबसे बड़ी बात। जितना आप बेचेंगे आपका पूरा टैक्स फ्री है। तो हम बात कर रहे थे कि इसमें जो सबसे अलग चीज़ क्या है, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो है कि इसमें मिलने वाला ब्याज, जो कि आज तक नहीं सोने पे कभी किसी को मिला। जैसे आपको सरकार इस पे 2.5% हर साल का ब्याज देगी। सेविंग में भी जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको 2.70 या 75 पैसे मिलता है ब्याज साल का, तो उसी हिसाब से आपको 2.50 यानी कि 2.5% हर साल आपको सरकार इस पे ब्याज देगी। वो 6-6 महीने में, साल में 2 बार मिलेगा, 6-6 महीने की किस्त में 1.25% के हिसाब से। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इसमें आपको हर साल ब्याज मिलेगा। तो सोने का जो है वेट है, वैल्यू तो आपकी वही रहेगी। अगर आपने 10 ग्राम सोना लिया है तो वो 10 ग्राम ही रहेगा। जैसे आप पहले घर पे सोना लेकर रख देते थे तो वो 10 ग्राम से कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत गुम हो गया, हो सकता है 8 ग्राम रह जाए। बढ़ने की तो चलो कोई उम्मीद नहीं है 10 ग्राम से। तो वो आपका 10 ग्राम से 10 ग्राम ही रहता था। चलो हम मानते हैं कि आपका घिसा नहीं, आपने पहना नहीं उसको, तो वो 10 ग्राम रहेगा। जब आप बेचोगे उसको तो जो रेट चल रहा होगा अगला, अगर वही सुनहरा होगा, तो अगर काट नहीं कटेगी तो आपको पूरा वो मिल जाएगा। पर अब इसमें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको क्या फ़ायदा है, जो आपने लिया है, जितना ग्राम लिया है, सपोज आपने 10 ग्राम लिया है, तो 10 ग्राम पे आपको जो 2.5% है हर साल का वो ब्याज मिला, वो एक किस्म से आप फ्री का समझो। क्योंकि 10 ग्राम के बदले में आपको जब 8 साल के बाद आप उस सरकार को वापस करोगे, ये आप 8 साल से पहले भी बेच सकते हो, मैं वो बाद में आपको बताऊंगा कि आप कैसे समय से पहले इसको बेच सकते हैं। तो अब उसमें जैसे अब आपको ये 2.5% साल का हर साल ब्याज मिलेगा 8 साल में, तो आप ये लगा लो कि 20% जो हो गया ये फ्री का हो गया। और नंबर 2, इस पे आप खरीदने पर आपको कोई जीएसटी भी नहीं लगेगा। सरकार ने इस पे जीएसटी माफ़ किया हुआ है। तो वो जीएसटी भी जो 3% सोना खरीदने पे लगता है वो आपका बच गया। तो 20% सरकार आपको अलग से दे रही है ब्याज के रूप में, जो हर 6-6 महीने बाद 1.25% आपको ब्याज मिलेगा। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया आपको। फिजिकल गोल्ड लेने पे आपको 20% बनवाई का, चाहे 20,000 बनवाई के देने पड़ते थे, यहाँ पर उल्टा आपको 20,000 रुपये ब्याज के मिल रहे हैं। अब जो भी, अब इसका रेट कैसे डिसाइड होता है, ये सोने का रेट कौन तय करता है कि ये कितने, किस रेट पर ये आपका खरीदा या बेचा जाएगा? तो ये कोई सरकार अपनी तरफ से नहीं तय करती है। हमारी एक्सचेंज है इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, तो वो हर रोज़ अपने मतलब सोने का भाव तय करती है। तो ये जो हमारे सुनहरे वगैरह भी जो रेट तय करते हैं, ये उसी पे ही आधारित होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी भारत सरकार, जब इसका जो रेट डिसाइड करना है, जैसे पिछले 3 दिन का जो उनका रेट होता है वो उसकी एवरेज निकाल लेते हैं। तो उन 3 दिन की एवरेज निकाल कर वो आपको उसके हिसाब से रेट का पैसा देंगे। अब जो अब हम इसको खरीद कैसे सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अब जो इस साल का हमारा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार लॉन्च कर रही है, ये 17 मई से शुरू हो रहा है, 17 मई 2021 से 21 मई 2021 तक। तो ये इस तारीख तक खुलेगा, आप इस तारीख में इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो इशू डेट है वो रहेगी 25 मई। 25 मई को आपको ये अलॉट हो जाएंगे। ये आपको ग्राम्स के मल्टीपल में लेना पड़ेगा, जैसे 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे मुझे 1.5 ग्राम दे दो, या जिस हिसाब से भी आपका बनेगा आपको 1 ग्राम के हिसाब से खरीदना पड़ेगा। अब इसका जो रेट तय किया है सरकार ने वो बना है 4,777 रुपये, 4777। तो सरकार इस पे जो आपको है 50 रुपये पर ग्राम का डिस्काउंट भी देती है। तो 4,777 में से आप 50 रुपये निकाल दो, तो 4,725 रुपये पर ग्राम के हिसाब से आप इसको खरीद सकते हैं। आपको जितने ग्राम लेना है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो। तो इसमें कम से कम आप 1 ग्राम भी ले सकते हैं। 1 ग्राम सोना भी आप ले लीजिए या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब ज़्यादा आप कितना ले सकते हैं,
अब एक फाइनेंशियल ईयर में एक इंडिविजुअल वो 4 किलो तक ले सकता है। जो HUF हैं वो भी 4 किलो तक ले सकते हैं, और जो ट्रस्ट वगैरह होती हैं जैसे बड़ी कोई यूनिवर्सिटीज़ हो गई या ट्रस्ट हो गए तो वो उनको 20 किलो तक लेने की छूट है। तो आप 4 4 किलो कर, अगर आपने ज़्यादा लेना है तो 4 किलो एक साल ले लिया, अगले साल फिर 4 किलो ले सकते हैं। तो क्योंकि हमारी भारत सरकार इसे लॉन्च करती है तो ये सोवरेन इसको इसीलिए कहते हैं। तो ये 100% सेफ़ है, इसमें आपका कोई रिस्क नहीं है। भारत सरकार की तरफ से ये स्पॉन्सर्ड होता है, तो क्योंकि भारत सरकार की तरफ से सारे फाइनेंशियल फैसले RBI करता है, तो इसको RBI के थ्रू लॉन्च किया जाता है। तो अब इसको आप ख़रीद कैसे सकते हैं? आप इसको फॉर्म बैंक्स में जाकर फॉर्म भर कर भी ख़रीद सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। हाँ, ये बात मैं आपको बता दूं कि जो 50 रुपये प्रति ग्राम का सरकार डिस्काउंट देती है वो ऑनलाइन आवेदन करने वालों को मिलता है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन ही फॉर्म भर के, तो सरकार उस पर आपको 50 रुपये प्रति ग्राम का डिस्काउंट देती है। तो इसको आप ख़रीद कैसे सकते हैं? आप सरकारी बैंकों से या प्राइवेट जो भी बैंक हैं उनसे आप ख़रीद सकते हैं। हाँ, छोटे जो स्मॉल सेविंग बैंक होते हैं या पेमेंट्स बैंक होते हैं उनसे ये नहीं खरीद सकते, बाकी आप किसी भी बैंक से इसको खरीद सकते हैं। या स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है एक सरकारी संस्था, आप उससे भी खरीद सकते हैं, या डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस हैं, आप वहाँ जाकर भी इनको खरीद सकते हैं। इसका जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये 8 साल के लिए होता है। अगर आपने सपोज आप आज लेते हैं तो ये आपको 8 साल के बाद आप इसको बेच सकते हैं। 8 साल तक आपको इसका ब्याज मिलता रहेगा। उसके बाद 8 साल के बाद जो भी रेट होगा उस रेट पे आपको प्रति ग्राम जो रेट होगा वो आपको उतने पैसे सरकार आपके खाते में डाल देगी। अगर आप इसको 8 साल से पहले बेचना चाहें, कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस मौके पर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसको एक्सचेंज पर, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उस पर ये लिस्ट हो जाता है, तो आप इसको वहाँ उस एक्सचेंज पर कभी भी बेच सकते हैं। अब इसकी एक और ख़ास बात है कि इसका अब एक और आप चीज़ देखेंगे, जैसे बाज़ार में या बैंक में कभी जब भी आप कोई सोना ख़रीदते हैं तो लेने का रेट अलग होता है और उनका बेचने का रेट अलग होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। बट इसमें कोई रेट फ़र्क नहीं है, जो भी रेट उस दिन का तय होगा, जैसे मैंने आपको बताया जो बुलियन एक्सचेंज है उसके जो पिछले 3 दिन की एवरेज निकाल के जो सरकार उसको डिसाइड करती है, तो ख़रीदने का भी वही रेट है और बेचने का भी वही रेट है। तो इसमें कोई भी आपको नुकसान नहीं है, कोई धांधली नहीं है। जो सोने का रेट होगा आपको उसके हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। तो सोने के बदले में तो आपको जितने ग्राम आपने लिया उसका आपको बेचने पे पैसा मिल जाएगा, और हर साल जो है 2.5% आपको इस पर ब्याज मिलेगा। वो 6 महीने के बाद आपके खाते में हर साल 2 किस्तों में अकाउंट में आ जाया करेगा। इसके बारे में मैं फिर एक अलग से वीडियो बना दूंगा डिटेल में। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे और भी ऐसी जानकारी की वीडियोज़ आपके पास लाता रहूँगा। धन्यवाद।